डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो समय चल रहा है उसमें हर मनुष्य अपने और परिवार के सुख के लिए, सुविधा के लिए हर तरह के साधन उपलब्ध कराना चाहता है और इसी के लिए वह आजीवन प्रयास करता है। जो रोजगार करता है वह भले ही उसको ऋण लेना पड़े, लेकिन वो ऋण लेकर भी तमाम सुख सुविधा जुटाना चाहता है। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार के लिए और अन्य वर्ग अपने जीवन को और सुचारू बेहतर बनाने के लिए येन केन प्रकरण चाहता है कि सभी सुख साधन उसके पास उपलब्ध हो जाएं। इसका परिणाम ये होता है कि अगर किसी रोजगार करने वाले व्यक्ति ने ऋण ले लिया और अपने घर में कार ले ली, अपना मकान ले लिया, फ्रिज ले लिया, टीवी ले ली, लेकिन ऋण के कारण वो अब इस बोझ से घिर जाता है कि वह इनकी किस्तों को कैसे चुकाएगा। एक तनाव उसके मन में, उसके जीवन में स्थान बनाने लगता है और उसको उस सुख की अनुभूति नहीं होती जिस सुख की कामना से उसने ये चीज़ें जुटाई थी या प्राप्त की थी। कहने का आशय ये कि आज जहाँ मनुष्य के पास विविध प्रकार के सुख साधन हैं, सुविधाएं हैं, वहीं उसका जीवन तनाव से, अवसाद से घिरा हुआ है। उसके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में निराशा का भाव भी कभी कभी आता है और वह ये अनुभव करता है कि उसके जीवन में वह शांति नहीं है। जिस शांति की प्राप्ति के लिए, जिस सुख की प्राप्ति के लिए वह तमाम प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है और सुख साधन जुटा रहा है, तो सहज ही उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या है। आज हम इस वीडियो में कुछ इसी तरह की बातों की चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे सुख संपदा के साथ ही हम शांति भी अपने जीवन में पा पाएं और जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं उसको हम किस तरह से बिना किसी बाधा के और बिना किसी रुकावट के या बिना किसी तनाव के आनंद ले पाएं। तो इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है कि प्राचीन काल में एक राजा था। बहुत विशाल राज्य था, उसके पास सब प्रकार के साधन थे, महल था, शाही खजाना था, रानियां थीं, नौकर चाकर थे, घोड़े हाथी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसको शांति की अनुभूति नहीं हो रही थी। उसे ये लगता है कि उसके जीवन में अशांति घर कर गई है। वो जब भी उठता बैठता उस तरह की खुशी मन में अनुभव नहीं होती जो एक राजा को होनी चाहिए और वह इस बात को लेकर परेशान रहता था, उसका मन खिन्न रहता था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया और वो अपने घोड़े पर सवार होकर अकेला ही अपने राज्य की तरफ, जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते काफी दूर वो निकल गया तो उसने देखा कि दूर, गांव से भी काफी दूर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है और उस झोपड़ी से बांसुरी की आवाज आ रही है, बांसुरी के स्वर आ रहे हैं जो कि बड़ी मधुर है और हल्की सी गाने की आवाज भी आ रही है। उसने सोचा कि इस स्थान पर जहाँ ना अधिक आबादी है, गांव भी थोड़ा दूर है, अकेली ये झोपड़ी है,
तो कौन यहाँ चैन की बंशी बजा रहा है और कौन इतने मधुर स्वर में गा रहा है? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने अपना घोड़ा उस झोंपड़ी की तरफ मोड़ दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक युवावस्था का युवा वह बंशी बजा रहा था और संभवतः एक उम्रदराज किसान जो उसके पिता थे, वो अपनी चारपाई पर बैठे हुए मस्ती में गाना गा रहे थे। तो वो उस किसान के पास पहुंचा। किसान राजा को देखते ही अपने स्थान से खड़ा हो गया, युवक खड़ा हो गया। झोंपड़ी के अंदर एक महिला थी, संभवतः उस युवक की माँ और उस किसान की पत्नी। वो खाना बनाकर अभी अभी बाहर आई थी। सबने आओ भगत की मुद्रा में राजा को प्रणाम किया। राजा ने उससे पूछा कि भाई, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप जो गाना गा रहे हैं उसमें बहुत शांति, आपके मन की खुशी वो बाहर तक महसूस की जाती है। और ये जो युवक है, ये जो बंशी बजा रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन की चैन की बंशी बज रही है। तो ऐसा क्या है आपके पास जो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी नहीं है और आपके पास है, और आप जीवन में पूरी तरह शांति से, सुख से उसका आनंद ले रहे हैं, जबकि आपके कपड़े भी जो है बड़ी जर्जर अवस्था में हैं। ये झोंपड़ी है जहाँ बहुत अच्छे प्रकार से नहीं रहा जा सकता, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास धन भी अधिक नहीं है, वह मुश्किल गुजारा होता होगा आपका। तो वो किसान बोला कि महाराज, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और ये मेरा छोटा सा एक परिवार है। मैं अपनी पूरी मेहनत करके जो खेती होती है उससे जो भी धन प्राप्त होता है उसको मैं अपने परिवार पर खर्च करता हूँ, और हमारे परिवार में कभी ऐसा आभास नहीं हुआ कि हमें धन की और अधिक लालसा हो। कभी उपज अच्छी होती है तो थोड़ा अधिक धन मिलता है, कभी उपज अच्छी नहीं होती तो थोड़ा कम धन मिलता है। लेकिन जो भी मिलता है, मेरा परिवार खुशी खुशी उसी में गुजारा कर लेता है। न मेरे मन में, न मेरे पुत्र के मन में, न मेरी पत्नी के मन में किसी प्रकार की ऐसी कोई लालसा, ऐसी कोई इच्छा है जो हम पूरी करने के लिए प्रयास करते रहें निरंतर। ऐसी कोई कामना नहीं है। हम कर्म करते हैं और उससे जो प्राप्त होता है धन, उसी से हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। राजा को समझ में आया कि इसने अपने जीवन का उद्देश्य कर्म बना रखा है, फल की इच्छा नहीं है, और इसके पास संतोष धन है। तो इसलिए इसे जीवन में कोई परेशानी की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि जीवन में कोई तनाव नहीं है, कोई अवसाद नहीं है। इसलिए ये सच्ची खुशी की अनुभूति कर पा रहा है। जबकि मैं इतने बड़े राज्य का राजा होते हुए भी मेरे पास धन है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा राज्य के विस्तार के विषय में सोचता हूँ। राज्य की सीमाओं का कैसे विस्तार किया जाए, कैसे अधिक धन जुटाया जाए, इसके लिए मैं कई बार प्रजा पर कर लगाता हूँ। इससे प्रजा को भी कष्ट होता है और मेरे मन में भी एक पाप बोध रहता है कि मैंने प्रजा पर कर लगाया, जो कि इस समय उचित नहीं था। ऐसी गलत इच्छाओं के चलते और तमाम ऐसी चीज़ों के चलते जिनके बिना भी मेरे जीवन में काम चल सकता था, मैं उनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ,
जिससे मन में तनाव रहता है और अशांति का बोध होता है, इसीलिए मुझे शांति नहीं मिल पाती। राजा ने उससे कहा कि आपको इस तरह का ज्ञान ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उसने कहा, महाराज, कभी कभी यहाँ साधु महात्मा इस रास्ते से गुजरते हैं तो मैं उनकी पास बैठ जाता हूँ, उनके प्रवचन सुनता हूँ, तो उनकी जो श्रेष्ठ बातें हैं उनको मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। अब राजा को ये भी समझ में आया कि संगति का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में। जो उसके सभा के लोग हैं वह हमेशा राज्य के विस्तार की बात करते हैं, जबकि मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपके पास जो धन है, जो राज्य है, जो राज्य की सीमाएं हैं, उन्हीं को वहीं तक सीमित करिए। समस्त सभा के माननीय सदस्य राज्य के विस्तार के लिए ही योजना बनाते हैं और उसी तरह की सलाह मुझे देते हैं। तो लेकिन ये जो किसान है, ये सत्संग के चलते, कुसंगति से दूर रहने के कारण इसने जीवन में श्रेष्ठ बातों को स्थान दिया है, श्रेष्ठ बातों को जीवन में उतारा है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी मेरे पास अशांति, दुख की अनुभूति और मन में खुशी के भाव का अभाव है, जबकि ये किसान निर्धन होते हुए भी, सुविधाएं न होने के बाद भी मन में खुशी है और जीवन में आनंद है। उसे समझ में आ गया कि उसके और इसके बीच में क्या अंतर है, और आगे चलकर उस राजा ने अपनी प्रजा के हित में काम करने शुरू किए और जीवन में कर्म को स्थान देना शुरू किया। अपने सभागार में, अपने महल में साधु संतों को निमंत्रण देकर अच्छी बातों को सुनना स्वीकार किया और इससे उसके मन को शांति मिली और जीवन में उससे आनंद की अनुभूति हुई। इसी संदर्भ में दूसरा एक उदाहरण रावण का दिया जा सकता है। रावण अपने समय का अत्यधिक विद्वान, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला और परम प्रतापी तपस्वी राजा था। उसके पास सोने की लंका थी, पुष्पक विमान था, जो कि उस समय का अद्भुत यात्रा का साधन था, और उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन गलत इच्छाओं के कारण, कुसंगति के कारण उसका पतन हो गया। उसने मन में गलत इच्छाएं विकसित की और उनको पूर्ण करने के लिए उसने जीवन में प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप उसको युद्ध में प्राण गंवाने पड़े। ये इसलिए हो पाया चूंकि वह अपनी विद्वता के अनुरूप उसको जीवन में उतार नहीं पाया। जीवन में श्रेष्ठ विचार तो उसे मिले, लेकिन सत्संगति नहीं मिली। वह हमेशा ऋषि मुनियों का अपमान करता था, जो ज्ञान देने वाले थे उनका अपमान करता था। उसे इतना अहंकार था कि वह ऋषियों के आश्रम को तोड़ देता था, नष्ट कर देता था। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि उसको राक्षसी वृत्तियां उसके मन में अत्यधिक विकसित हो गई थी। राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण वह कभी भी अच्छी बातों को, अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाया। इसके विपरीत राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी विभीषण, चूंकि उसने श्रेष्ठता को और सत्य का साथ दिया, इसलिए रावण के बाद उसको लंका का राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ, जबकि
रावण इतना शक्तिशाली होने के बाद भी, परम प्रतापी होने के बाद भी उसके मन में सदैव यह लालसा रही कि उसका शासन अन्य लोकों में और बढ़ता जाए, उसके अधीन और राज्य होते जाएं और वह अधिक से अधिक भौतिकवादी चीज़ों को अपने कब्जे में कर पाए। इसीलिए उसका सारा बल, तपस्या, ज्ञान, विवेक वो कोई काम नहीं आया और अंत में उसका पतन हो गया। इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर हम अपने जीवन में सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, दिव्यता की अनुभूति करना चाहते हैं, अपने आसपास अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खुशी देखना चाहते हैं, तो हमें सदैव कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करता है वह ऐसा संभव ही नहीं है कि उसको कर्म फल की प्राप्ति ना हो। जो हमारा भाग्य है वो भी कहीं ना कहीं कर्म से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्मों के कर्मों के पुण्यों के आधार पर भाग्य इस जन्म में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उस भाग्य और वर्तमान कर्म के सहारे हम अपने जीवन में सुख सुविधाएं अथवा जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनकी प्राप्ति कर पाते हैं। अगर हम निरंतर कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद भी होता है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हम कुसंगति से बचे रहें, गलत इच्छाओं को अपने मन में न पालें। अगर हम कुसंगति के चलते हमारे अंदर कोई व्यसन आ गया तो हमारा धन नष्ट होगा, हम तनाव से घिरेंगे, हम अवसाद से घिरेंगे, हम अपने जीवन में उस खुशी को अनुभव नहीं कर पाएंगे जिस खुशी के हम हकदार हैं। हम ही नहीं बल्कि कुसंगति के चलते, चाहे शराब हो, चाहे अन्य कोई व्यसन हो, उसके चलते हमारे परिवार के सदस्य भी दुखी होंगे और वह एक ऐसा समय भी आएगा जब हमें अपने इन व्यसनों और इन कुसंगति को लेकर संभवतः जीवन में पश्चाताप हो, लेकिन तब तक हमारे जीवन का अधिकांश समय निकल चुका होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि श्रेष्ठ कर्म करने के साथ ही हम कुसंगति से बचें और जो हमारे पास धन प्राप्त हो रहा है, यानी हम पूरी मेहनत के बाद जो धन अर्जित कर पा रहे हैं उसमें ही संतोष करें और उसी से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश करें, तो शायद हम अपने जीवन में सुख, शांति और धन संपदा का आनंद ले पाएंगे। कहा भी गया है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। अगर हमने अपने पास संतोष धन रख लिया तो हमें बाकी किसी धन का अभाव ही महसूस नहीं होगा। हम जितना धन हमारे पास है, हमारी अगर कोई गलत इच्छा नहीं है, कोई व्यसन नहीं है, तो हम उसी में संतुष्ट रहेंगे और उसी में जीवन यापन करते हुए आनंद की अनुभूति करेंगे। तो ये एक जीवन का ऐसा सार है, एक ऐसा मंत्र है जिसके आधार पर अगर हम जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में श्रेष्ठता आएगी, भव्यता आएगी, दिव्यता आएगी। आपको अगर आज का ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।